Hello viewers, welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic what do you mean by digital marketing? So digital marketing as the word suggests इसका मतलब है कि मार्केटिंग करना यानी एडवर्टाइज करना या प्रमोट करना किसको एनीथिंग यू हैव, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्रांड है, आपने कुछ आपकी कुछ मर्चेंटाइज है या कुछ भी सर्विसेज हैं, तो उनको डिजिटल लेवल पे यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ उनको इंटरनेट के थ्रू या अदर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू आपको उसको एडवर्टाइज करना या प्रमोट करना है। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग तो एक नया कंसेप्ट है, नया मतलब बिल्कुल नया नहीं, बट डिजिटल मार्केटिंग से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड यूज़ करते थे, यानी कि इंटरनेट का यूज़ उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब है। अब हमारे पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है और भी बहुत सारे। तो अब हमारे पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारे पास में तरीके भी अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जिस पे आपको प्रमोट करने के लिए आप ऐड रन कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक पर्टिकुलर पेज बना सकते हैं, या फिर आप शेयर करके आपके मान फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है तो उसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उनसे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करवा सकते हैं। सो हर प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये तब पॉसिबल हो पाया है जब अपने पास में टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है और हम डिजिटली साउंड हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड से अलग है या बेटर है या बेटर नहीं है। ये जो भी है ये हम डिस्कस करते हैं। सो पहला फीचर है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या फिर कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करता है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अलाउ करते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करने में, यानी कि यूज़र के डेटा और यूज़र के डेमोग्राफिक्स, यूज़र के इंटरेस्ट, उसकी ब्राउजिंग बिहेवियर और बाकी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे कि वो क्या चीज़ें ब्राउज़ कर रहा है, उसको क्या चीज़ चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट की बात है, शॉपिंग की बात है, तो फॉर एग्जांपल अगर उसको नाइकी के शूज़ चाहिए और वो ये गूगल पे सर्च करके आता है कि मुझे ये शूज़ चाहिए और मतलब ऐसे ऐसे ये प्राइस है, वो मिंत्रा पे सर्च करता है, फ्लिपकार्ट पे देखता है, अमेज़न पे देखता है, उसको पसंद आते हैं, नहीं पसंद आते, फिर वो नॉर्मली डेली लाइफ की तरह इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करता है, तो वो फील करेगा कि जो एडवर्टाइजमेंट रन हो रही है इंस्टाग्राम पे उसके अकाउंट पे वो काफ़ी हद तक सेम है उसी चीज़ से जो वो ब्राउज़ करके आए। यानी कि शूज़ अगर उसको चाहिए नाइकी के स्पेसिफिकली तो उन्हीं की एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो यही तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट है कि मतलब जिसको जो चाहिए उस तरीके से एडवर्टाइज़ करो ताकि यूज़र का भी फ़ायदा हो और जो बिजनेसमैन है या फिर जो मार्केटिंग करवा रहा है या फिर जिसका बिजनेस है उसको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली प्रॉफिट के लिए की जाती है ना, तो ये यूज़र को भी हेल्प कर देती है और जिसको जो एडवर्टाइज करवा रहा है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर प्रिंट, रेडियो और टीवी एडवर्टाइजमेंट, ये बेसिकली मेजरली 3 ही तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस रीच नहीं कर पाते और ज़रूरी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई शूज़ की सर्च में हूँ तो मुझे अगर पहले ढूंढना पड़ता है कहीं कोई न्यूज़पेपर में आएगा सेल वाला ऑप्शन या कुछ कैसे, तो वो थोड़ा बोरिंग तरीका है या कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं। दैट ऑफन रिलाई ऑन लोकेशन बेस्ड क्राइटेरिया। आगे है मेजरेबिलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग आपको एक डिटेल्ड एनालिटिक्स और मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है बिजनेस को ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें और अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकें और अपना चेक कर सकें कि वो कितनी इंगेजमेंट उनकी है या कितने लोग उनसे रीच कर पा रहे हैं। तो एक प्रॉपर मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उन पर्टिकुलर बिजनेस को। यही चीज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होती है ऑब्वियसली, बिकॉज इंटरनेट का उतना यूज़ नहीं है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में इसका काफ़ी एक फ़ायदा हुआ है। आगे
इंटरैक्टिविटी एंड एंगेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनेबल करते हैं टू वे कम्युनिकेशन, अलाउइंग कस्टमर टू इंटरैक्ट विद ब्रांड, प्रोवाइड फीडबैक एंड एंगेज विद कंटेंट। सिंपली अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्टाग्राम पे कोई पेज है जो आपको एक टी शर्ट सेल कर रहा है, आपको पसंद आ गई वो टी शर्ट, तो आप उनसे चैट कर सकते हो कि इसमें साइज़ ये है, या फिर इसके अंदर मुझे कौन सा साइज़ मिलेगा, या फिर एश्योर आप हो सकते हो कि क्या ये पेज सही है या गलत है। आप गूगल पे चेक कर सकते हो उसके नाम से। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वैसे काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये सब अपने करते हैं, बट थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत अपने को चाहिए कुछ। तो सिंपल को रिलेट करो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बायर और सेलर के बीच में। हम एग्जांपल लेके चलते हैं बायर और सेलर का ही, कि ब्रांड से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं उनके बाकी कंटेंट के साथ में। ठीक है, आगे है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यही चीज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वर्क नहीं करती। इसमें वन वे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है और जो कि सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन ही पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सके कि कितना ऑथेंटिक है या कुछ भी नहीं। आपको खुद ही ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा शॉपकीपर से कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये प्रोडक्ट कितने टाइम चलेगा या जो कुछ भी है। हालांकि ऑनलाइन में इतना बिलीव रिलायबल नहीं है डेफिनेटली, बट थोड़ा ईजी है। हाँ जी, आगे है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पर्सनलाइज्ड कंटेंट, रिकमेंडेशन एंड मार्केटिंग मैसेजेस कैन बी डिलीवर्ड टू इंडिविजुअल्स कस्टमर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। ये है डिजिटल फुटप्रिंट। अगर आपने किसी ने कभी सुना हो तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है कि आप कुछ भी गूगल पे एक्टिविटी कर रहे हैं, गूगल पे या कहीं भी ओवर इंटरनेट आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपकी जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो कुछ भी है, उस चीज़ का एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है बैकएंड पे। तो यानी कि आपकी हर एक्टिविटी एक प्रिंट छोड़ती जा रही है पीछे। उसकी वजह से थोड़ा ये इजी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड मैसेजेस को सेंड करना। वहीं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ये चीज़ उतनी इजी नहीं है, और है ही नहीं, इजी का क्या है। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, इट कैन बी इजीली एडजस्टेड, ऑप्टिमाइज्ड एंड स्केल्ड इन रियल टाइम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डेटा एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। तो आपके पास में सारे डेटा मैट्रिक्स हैं, पीछे हमने डिस्कस किया, तो उसके बेसिस पे आप अपने जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको रियल टाइम में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बिकॉज आपके उसमें प्रॉपर स्केलिंग होती है। और वही बदलते मार्केटिंग कंडीशंस या फिर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर एक लॉन्गर प्लानिंग रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग के बाद में एक लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन साइकिल भी काफ़ी मतलब हेक्टिक हो जाता है और लंबा प्रोसेस जाता है काफ़ी। तो ये मतलब ट्रेडिशनल के अंदर आपके उसमें डेटा मैट्रिक्स इतने नहीं होते कि कितना आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कितना रन कर रहा है। तो ये इसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग का ही जो करंट तरीका है वो बेस्टेस्ट है। आगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग वर्क कर रही है। सपोज करो कि एक लोकल क्लोथिंग रिटेलर हैं आप, और आप प्रमोट करना चाहते हैं अपनी न्यू लाइन ऑफ स्प्रिंग एप्रल्स की, और आपको डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम ये डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। आप सबसे पहले एक फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अकाउंट ना क्रिएट करें तो आप ऐड रन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अकाउंट क्रिएट करके पेज भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा उसको मैनेज करना, उसको डेली बेस पे अपडेट्स देना थोड़ा मुश्किल है। तो आप एड्स रन करवा सकते हैं जो कि आपके न्यू कलेक्शन को शो करेगी उन यूज़र के पास में जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के अंदर, और उन यूज़र की एज, लोकेशन, इंटरेस्ट एंड पास्ट शॉपिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो एड्स उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म फेसबुक के इंस्टाग्राम पे शो हो जाएंगी। आगे है डेवलप अ पर्सनलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन दैट रिकमेंड स्पेसिफिक आइटम टू कस्टमर्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस परचेज एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो आप एक पर्सनलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन भी रन कर सकते हैं। इंगेज विद कस्टमर्स ऑन सोशल मीडिया, एनकरेजिंग देम टू शेयर देयर फेवरेट आउटफिट्स एंड ऑफरिंग इंटरेक्टिव कंटेंट।
ये सब जो चीज़ें हैं ये वही कुछ हैं, ये रील्स हैं, या फिर जिस तरीके से आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रांड्स के या फिर कंपनीज़ के हॉल हम रील्स में चेक करते हैं, मिंत्रा हॉल, मीशो हॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये वही है कि किस तरीके से कस्टमर जो है सोशल मीडिया के थ्रू उनके प्रोडक्ट से इंगेज हों, एक इंटरेक्टिव कंटेंट की मदद से वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर सकते हैं और या फिर वर्ल्ड वाइड उसको स्प्रेड कर सकते हैं। आगे है एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल कैंपेन इन रियल टाइम, एडजस्टिंग मैसेजिंग, टारगेटिंग, एड प्लेसमेंट्स टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। ये वही है, आपके पास में डेटा मैट्रिक्स होंगे तो आप पता कर पाएंगे कि रियल टाइम में कितना क्या मतलब कैसे ग्रो कर रहे हो आप सिंपली इन सिंपल टर्म्स। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये सब किस चीज़ का है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कि फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज दी, सोशल मीडिया पे रील्स अपलोड कर दी या कुछ भी। वहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या था कि प्रिंट करवा दो, एडवर्टाइजमेंट दीवारों पे लगा दो, लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दो, या फिर फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ब्रोचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, जैसे कि उधर हमने स्प्रिंग रेपल्स की बात की, तो फैशन शो करवा लो, जैसे कि होता है ना स्पेसिफिकली नायका फैशन शो, मिंत्रा फैशन शो। So finally, the key difference is that digital marketing enables more personalized, measurable and adoptable promotional strategies. So this was it with this video. यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा और इजीली एक्सप्लेन कर दिया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली डू कमेंट. थैंक यू सो मच.